हेलो भाई, मैं ओमकार। अभी ये जो सामने गाड़ी देख रहे हो, ये Hyundai का लोगो आप देख सकते हो, लेकिन ये जो आप जो प्रोडक्ट देख रहे हो उसके बाद अगर देखने के बाद आप सोच में पड़ गए होंगे कि ये कौन से गाड़ी की दिखा रहे हो, क्यों नई जो है वो इम्पोर्टेड गाड़ी Hyundai ने लॉन्च कर दी कि पुरानी वाली है, या आप सोच में पड़ गए होंगे या फिर सोच रहे होंगे। लेकिन ये मैं बता दूँ, ये Hyundai का पहले लोगो देख लो। लेकिन सबसे बात अच्छी ये बताता हूँ, ये देख लो पीछे मैं लेके चलता हूँ आपको। ये देख रहे हो बड़ा बड़ा सा 3 वर्ड्स में जो नाम लिखा ईओन। जी हाँ, आपने बिल्कुल पहचाना। Hyundai की जो है वो ईओन आया करती थी कुछ समय पहले। ये जो है एक प्रोडक्ट था, सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहा है। यहाँ पे 2015 तक चली, 16 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है कंपनी ने, क्योंकि इसको डिसकंटिन्यू करने का रीज़न बहुत थे। क्योंकि 3 सिलेंडर इंजन तो अभी बंद होने के कंगार पे है, ये फिर 4 सिलेंडर में आते हैं, या फिर 3 सिलेंडर 1000 सीसी से स्टार्ट होते हैं। 800 सीसी जो है जो सरकार में गवर्नमेंट मैंडेटरी जो है वो 1000 सीसी के बाद ही कर दिया है। जो 1000 आफ्टर 800 सीसी जो है वो मैक्सिमम 1000 सीसी तक ही उससे ही स्टार्ट होंगे इंजन। तो Hyundai ने सोचा 1000 सीसी से जो है वो 1200 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर मोटर ग्रैंड आइटन से ही स्टार्ट कर देते थे। और ये वाला पर्टिकुलर इंजन जो है वो 55 अराउंड आरपीएम में 76 bhp 5000 आरपीएम में ये वाला पर्टिकुलर इंजन ये जो है वो Hyundai का कापा इंजन। उस टाइम जो है वो VT पेट्रोल इंजन आया करता था, अभी जो कापा इंजन ट्रांसफ़र कर दिया, उसमें शिफ्ट कर दिया। लेकिन जो गाड़ी की जो स्मूथनेस था वो अभी भी आज भी फील होता है जब गाड़ी आप चलाते हो। वैसे भी 3 सिलेंडर इंजन में इससे सीधे राइवल कॉम्पिटिटर उस टाइम जो अल्टो आती थी, K10 नहीं पहले वाली अल्टो, लेकिन उससे अगर कम्पीट करती है गाड़ी, स्पेस के मामले में मार खा जाती है Hyundai जो है वो ईओन अल्टो से कंपेयर करते हो तो। लेकिन इंजन स्मूथनेस हो, रिफाइनमेंट तो जो मारुति सुजुकी की होती है, लेकिन इंजन को अगर किसी को स्मूथनेस पसंद है, उस टाइम जो भगाने वगाने के शौकीन रहते थे, छोटी कॉम्पैक्ट गाड़ी कहीं भी पार्क कर सकते हो। ऑल्टो से बहुत जो है वो लेंथ कम आती थी उससे, और ऑल्टो से ही कंपेयर होती थी ज़्यादातर गाड़ी। लेकिन बिल्ड क्वालिटी वाइज अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता था गाड़ी का, बिल्ड क्वालिटी वाइज अभी भी थर्ड सुन लो, अच्छी खासी जो है वो थर्ड आपको सुनाई देता था। अभी ये एंट्री लेवल प्राइस सेगमेंट जो है वो स्टार्ट होती थी Hyundai की 2015 जब लॉन्च हुई थी, तब 2012 में 11-12 शायद लॉन्च हुई थी, 15-16 तक चली। लेकिन भाई यूनिट जो है वो 1 महीने में 22,000 यूनिट उस टाइम जो है वो बेच दिए थे Hyundai कंपनी ने ईओन के साथ। और स्टार्टिंग जो है वो काफ़ी अच्छी रहती। सामने आप देख रहे हो Hyundai का लोगो, यहाँ पे जो है क्रोम फिनिशिंग के साथ आप देख सकते हो। हैलोजन के बड़े बड़े सेटअप आते थे। नीचे आपको 2 फॉग लैम्प मिलते थे। 112 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाता, जो कि अल्टो से काफ़ी ज़्यादा 1-2 इंच कम है, मार खाती थी। लेफ्ट कॉर्नर में लेके चलता हूँ यहाँ पे, तो आपको जो है वो ये आपको इंडिकेटर देखने को मिलता है, वो भी हैलोजन। उस टाइम ज़्यादा एंगेजमेंट नहीं हुआ करती थी। यहाँ पे पीछे अगेन बात करते हो तो यहाँ पे 37 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता था, जो 3 सिलेंडर सेटअप के साथ 18 तक माइलेज देता था। अभी Hyundai की एकमात्र ऐसी गाड़ी थी जो अच्छी खासी माइलेज देती थी 3 सिलेंडर के साथ। यहाँ पे पीछे अगेन लेके चलता हूँ तो ईओन बड़ा बड़ा सा नाम लिखाई पड़ता है। यहाँ पे Hyundai की बेजें आपको दिखाई पड़ती है। ये जो है मैनुअल के आते थे, कोई मैग्नेटिक सेंसर नहीं आता। अभी जो ग्रैंड आइटन नियोस वगैरह कर दी, उसके मैग्नेटिक सेंसर वेंसर कर दिया। नंबर प्लेट की बेजिंग है। और यहाँ पे एक रिवर्स कैमरा आता था। अब जो अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पे कोई पार्किंग सेंसर वगैरह नहीं दिखाई पड़ते थे। हैलोजन की सेटअप थे। ये जो है वो पूरे डे टाइम रनिंग लाइट वगैरह कोई एक्सपेक्ट ना करो तो भी बेहतर है। लेकिन सबसे खास बात बताओ इस गाड़ी की, ये वाले मुझे सबसे पसंद है गाड़ी के। इतना स्मूथ आवाज़ ग्रैंड आइटन नियोस में भी नहीं आता अभी के रेट में अगर बात बता दूँ। और अंदर ये कॉम्पैक्ट सा इंटीरियर आपको ज़बरदस्त फील देता था। यहाँ पे अंदर बात करते हो तो अंदर आपको अच्छा खासा ग्लो बॉक्स आपको मिल जाता था, वो भी इस प्राइस सेगमेंट में काफ़ी शॉकिंग कर देने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ा जाता है। यहाँ पे जो है चारों के चारों AC वेंट्स आते थे। यहाँ पे कुछ आपको स्टोरेज रखने के लिए जगह वगह आती थी। यहाँ पे जो है वो ये जो है वो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता था। 5th गियर मैनुअल ट्रांसमिशन इनलाइन 3 सिलेंडर मोटर आया करती थी, जो कि अपने आप में एक ताजुब की बात थी। ये वाले पर्टिकुलर इंजन, इतना शांत इंजन, अभी स्टार्ट मैं करके दिखाऊंगा। स्टार्ट गाड़ी है और बंद है, समझ में भी नहीं आएगा। इंटीरियर मुझे पर्सनली अगर मेरी ओपिनियन लो तो ईओन का मुझे पर्सनली फेवरेट अच्छा लगता था। एक बार बल्कि सा बड़ा सा मुझे अच्छा ही लगता है एक तो इंटीरियर, और ईओन का मुझे पसंद था। यहाँ पे ब्लैक और ये थोड़ा सा आइवरी बेज कलर में जो यह गाड़ी आती थी। चारों के चारों पावर विंडोज और पावर लॉकिंग कंट्रोल आते थे। अभी ये ड्राइवर साइड लेके चलता हूँ। पीछे अगर बात करते हो तो इस तरह से कुछ लुक आता है। गाड़ी काफ़ी दिखने में जो है वो विड्थ और लेंथ के मामले में काफ़ी फोकस नहीं किया गया था। काफ़ी जो है वो छोटी थी और पार्किंग ओरिएंटेड थी, ईजी थी। यहाँ पे बंद कर देता हूँ मैं, तो ये सबसे अच्छा लगता है जब आवाज़ सुनते हो। हालांकि ये जो है वो नॉर्मल से वो बंद जो है वो ओपन क्लोज करने के लिए ORVM जो है वो मैनुअल से दिखाई पड़ते थे। यहाँ पे अगेन आते हो तो दोनों के दोनों जो है वो आपको वाइपर के कंट्रोल आपको मिल जाते थे। हैलोजन की लाइट आपको अपर और हाई बीम और लो बीम आती थी। यहाँ पे जो है वो फॉग लैम्प आपको दिखाई पड़ते थे। Hyundai का लोगो क्रोम फिनिशिंग के साथ आपको दिखाई पड़ता था। पीछे 111 मिलीमीटर का
आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता था। और सबसे खतरनाक चीज़ यहाँ पे शार्क फिन एंटीना तो अभी रूफ रेलिंग के साथ स्टार्ट कर दिया नियोस के साथ, लेकिन उस टाइम ग्रैंड आई-10 तक आपको ऐसी एरियल सी बड़ी सी डंडी सी मिल जाती थी। यहाँ पे थोड़ा सा कार्बन फाइबर फिनिशिंग कर दिया है। ये जो है वो आपको जो आपको याद दिलाता है ग्रैंड आई-10 नियोस की जो है बॉडी शेप वाइज यहाँ पे है। वो आपको डोर गार्निश की ट्रिम आपको नहीं मिलती थी, उस टाइम कॉम्प्रोमाइज़ होता था। मैनुअल से आते थे सभी के सभी चीज़ें। अंदर जैसे मैं लेके चलता हूँ, काफ़ी अगर डोर का अगर वेट देखते हो तो अल्टो K10 या फिर अल्टो के मुकाबले काफ़ी डोर ड्राइवर साइड का फील होता है लेने में। हालांकि यहाँ पे जो है कॉस्ट कटिंग हुआ करता था, दोनों के दोनों आपको पावर कंट्रोल आते थे जो है वो एसी के अंदर। यहाँ पे आपको जो है वो आपको हेडलाइट के लेवलर आपको मिलते थे। यहाँ पे कोई एम्बियंट लाइट वगैरह नहीं मिलती थी मैनुअल्स के, आपको जो है वो अंदर जाना पड़ता था। ऐसे कुछ थी अच्छी खासी जो है बिल्ड क्वालिटी। मुझे बिल्ड क्वालिटी सबसे खतरनाक लगी यार गाड़ी की। अगर एंट्री लेवल प्राइस सेगमेंट में इससे बढ़िया बिल्ड क्वालिटी आपको 3 सिलेंडर सेटअप में अभी अगर कंपेयर ही नहीं होती गाड़ी, लेकिन कहीं पर भी नहीं मिलेगी। स्पीडोमीटर टेकोमीटर आपको नहीं मिलता था, स्पीडोमीटर मिलता था, आरपीएम मीटर आपको दिखाई नहीं पड़ता था, एच और कूल टेम्परेचर कंट्रोल और फ्यूल के वार्निंग आपको दिखाई पड़ती है। एमटी फ्यूल वगैरह होता है। तो डिजिटल थोड़ा सा डिस्प्ले मतलब TFT डिस्प्ले है, हाफ एंड हाफ डिजिटल डिस्प्ले मिलता था। फ्यूल इंडिकेशन की वार्निंग हो, चाहे जो कुछ भी हो, ट्रिप वगैरह सेट कर सकते हो। यहाँ से आपको जो है वो आपको बटन देखने को मिल जाता था। Hyundai का लोगो के साथ आपको हॉर्न की प्लेसमेंट थी। यहाँ पे फ्यूज बॉक्स आपको दिखाई पड़ता है, उसको मैं छेड़ता नहीं। ये एसी रिसर्कुलेशन वगैरह करने के लिए बटन आते थे, उस टाइम मैनुअल से थे। 1000 लाइट्स की वार्निंग, अभी तक 1000 लाइट जल रहा है, अच्छी बात है, तो मिल जाते थे। इस तरह से कुछ लुक आता था। IRVM वी कैन नॉट एक्सपेक्ट टू दिस पर्टिकुलर प्राइस। यहाँ पे IRVM आपको अच्छे खासे चाहिए थे। सनवाइजर्स आपको मिल जाते थे, हालांकि टिकट होल्डर यहाँ पे मिसिंग आपको दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे जो है वो हेडलाइट के लेवल जो है वो हैलोजन सेटअप मिलता है, ऑन ऑफ करने के लिए सिंपल से बटन आपको दिखाई पड़ जाते हैं। अभी मैं बंद रखता हूँ क्योंकि दरवाज़ा ओपन है। ब्लैक और बेस कॉम्बिनेशन आपको दिखाई पड़ता था। चारों के चारों बॉटल होल्डर आते थे। और ये जो स्पेस है अल्टो से थोड़ा मुझे कम लगा अगर उस टाइम कंपेयर करते तो। पीछे जैसे मैं लेके चलता हूँ, अभी ये यहाँ पे गाड़ी मार खा जाती है अगर अल्टो K10 से कंपेयर करते तो। काफ़ी कम थाई सपोर्ट है, हालांकि ये जो विड्थ है थाइज़ की वो काफ़ी ठीक ठाक मुझे लगी। लेकिन ये जैसे बड़ी तो गाड़ी के एक तो आपको अभी मैं दिखाता हूँ। एक तो ये वाला जो शेप आप देख रहे हो, ये काफ़ी विड्थ काफ़ी ज़्यादा कम है और लेंथ काफ़ी ज़्यादा कम है। तो यहाँ पे आपको स्पेस वाइज आपको गाड़ी बहुत ज़्यादा मार खाती थी, तो इसलिए आपको जो है वो थाई सपोर्ट आपको बहुत ही ज़्यादा कम मिलता था, लेग स्पेस आपको कम मिलता था। यहाँ पे जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में बहुत कम थी गाड़ी। लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे होता था, वहाँ पे जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था वहाँ पे एक अच्छी चीज़ होती थी, गाड़ी कॉम्पैक्ट सी मिलती थी, कहीं पर भी पार्क कर सकते थे। हालांकि यहाँ पे पीछे वाले जो है पावर कंट्रोल्स यहाँ पे मैनुअल से आपको उठाने पड़ते थे। चारों के चारों जो है लॉक अनलॉक के बटन आपको दिखाई नहीं पड़ते क्योंकि ये मैनुअल आपको वेरिएंट देख रहे हो। पीछे अगेन यहाँ पे ऐसे पीछे है, लेकिन थर्ड काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ जाता है। Hyundai का लोगो के साथ आपको स्टीयरिंग व्हील, टिल्ट और टेलीस्कोप कुछ भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता था। फिक्स्ड आप हालांकि आपको जो है वो स्टीयरिंग व्हील आपको दिखाई पड़ता है। और यहाँ पे दोनों के दोनों ORVM मैनुअल से आते थे। Hyundai Ion 2012 में ये वाला वेरिएंट लॉन्च हुआ था, अभी 2015 में जो है ओनर ने ली थी। अभी ये वाला पर्टिकुलर इंजन की बात करते हैं, 3 सिलेंडर के साथ 898 सीसी यानी कि 800 सीसी का लमसम यही वाला इंजन आता था। अभी 800 सीसी में अल्टो में कंपेयर होता था ये वाला पर्टिकुलर इंजन। अगर कंपेयर करते हो अल्टो से तो काफ़ी जो है वो 56 bhp और 76 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क, 4500 RPM में और 3500 RPM में 56 bhp ये वाला जो है वो Hyundai के Ion इंजन छोड़ता था। ये VT पेट्रोल इंजन था, उस टाइम आता था। अभी तो कापा इंजन कर दिया, काफ़ी शांत और रिफाइंड इंजन था। हालांकि यहाँ पे अगर मैं ये जो अगर ऑन कर लेता तो स्मूथ काफ़ी हद तक सुनाई देता है। अगर इंजन वगैरह रिक्लाइन कुछ सीट्स वगैरह नहीं करते थे। फ्यूल लीड और बूट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता था। यहाँ पे ऐसी कुछ है। ये 2015 वाली डिसकंटिन्यू हुई Hyundai की Ion कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।